वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनाए जाते हैं? देखिए, जो हमने ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स किया था उसका स्प्लिटिंग पैटर्न किया था। जो ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसी से ही टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स को बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स देखते हैं। ये डी ऑर्बिटल जिसमें कि फ्री आयंस होते हैं, जब एनर्जी रेज करती है तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इनकी एनर्जी रेज हो जाती है। तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें कि लोअर एनर्जी लेवल पे होती हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, जबकि अपर एनर्जी लेवल पे होती हैं डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये जो स्टेट होती है इसे T2G से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको EG से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन है ऑक्टाहीड्रल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। इनके जो बीच में ये होता है, ये बैरियर सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। और ऊपर का ये कुछ डिस्टेंस होते हैं, इनके ऊपर का डिस्टेंस होता है जो कि हमारा था 0.6 डेल नॉट का, और ये था, ये वाला जो डिफरेंस था वो था -0.4 डेल नॉट का। ये था, ये ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। लेकिन इसको अगर हम ऑपोजिट कर दें, इसके जो स्प्लिटिंग पैटर्न है इसे उल्टा कर दें, तो हमारा टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। उल्टा कैसे करना है? हम इस पॉइंट से आगे फर्दर ये डायग्राम बनाते हैं। तो इस पॉइंट से हमने क्या करना है, इसको ऑपोजिट करना है। तो हमने दो पैटर्न लेने हैं, यहाँ पे बनाए हमने। ऊपर नीचे वाली जो ऑर्बिटल्स, जो लोब्स ऑर्बिटल्स हैं, वो कौन सी है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। इन्हें ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों ऊपर चली जाएंगी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। और जो ऊपर हैं उनको नीचे ले आते हैं। ये क्या है? डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ये है डी जेड स्क्वायर। नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाली को हम क्या किया? नीचे ले आए। तो इसको इस ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि यहाँ से हमने इस G को, इस पैटर्न में से G को रिमूव कर दिया है, EG से E से रिप्रेजेंट कर दिया है, इसको T2G की बजाय T2 से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब एक और चीज़ हमने इसमें करनी है, जो बैरियर सेंटर था इस पार्ट से, यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, पहले ऑक्टाहीड्रल में 0.6 डेल नॉट था, अब इसे 0.4 पॉजिटिव में डेल टी, नोट की बजाय टी कर देते हैं। और जो नीचे वाला डिफरेंस है वो भी उल्टा कर देते हैं। यानी कि पहले नेगेटिव में था 0. ये देखिए, यहाँ पे 0.4 नेगेटिव में था, यहाँ पे हमने प्लस में कर दिया। डेल नोट था, डेल टी से रिप्रेजेंट करती है। ये क्या है? 0.6 डेल नोट जो कि पॉजिटिव में है, यहाँ पे -0.6 डेल टी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। -0.6 डेल टी से हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। और इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, इसको भी डेल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। पहले इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो डेल नोट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब इसको डेल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। यानी कि अगर ऑक्टाहीड्रल को हमने उल्टा कर देते हैं तो ये टेट्राहीड्रल क्रिस्टल फील्ड बन जाएगा। तो इस फील्ड को हम टेट्राहीड्रल क्रिस्टल फील्ड बोलेंगे। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। और इनके जो डेल टी है, इसको हम, ये नियर इक्वल होगी 4/9 डेल नोट के। तो इस तरह से ये हमारे पास है टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स, जो कि हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। अब नेक्स्ट है कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी पे, यानी कि डेल पे जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो है सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। ये OS ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मेटल आयन की है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? जितनी ज़्यादा, ये रिप्रेजेंट करता है कि जितनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सेंट्रल आयन की,
उतनी ही ज़्यादा वैल्यू होगी डेल की। ये एक तो ये फैक्टर है, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सेंटर आयन की उतनी ही डेल की वैल्यू ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मेटल आयन, कि मेटल के जो आयंस हैं जो कि डी ब्लॉक, अगर हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो सेम ग्रुप में, यानी कि से अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल में डी ऑर्बिटल में अप टू डाउन यानी एक ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे कि 3D से 4D, 4D से 5D, तो डेल नोट जो है वो इंक्रीज करता है। तो टेंडेंसी जो होती है जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की वो इंक्रीज करती है, जबकि जो सेकंड और थर्ड सीरीज होती है उसमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फर्स्ट के कंपैरिजन में। अब नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। इस स्टेट में डेल टी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि नियर इक्वल 4/9 डेल नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैंने पिछले डायग्राम में बताया था। तो जो डेल की वैल्यू है टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स में वो 50%, नियर 50% होती है डेल की वैल्यू से, ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स की वैल्यू से। थर्ड फैक्टर होता है नेचर ऑफ लिगेंड्स, यानी कि मेटल आयंस के सराउंड किस तरह के लिगेंड्स हैं। डिफरेंट लिगेंड्स जो है वो अटैच करते हैं और अलग अलग लिगेंड्स जो होते हैं डिफरेंट अमाउंट से स्प्लिट होते हैं, अलग अलग फॉर्म में उनकी स्प्लिटिंग होती है। तो कौन से लिगेंड्स अटैच कर रहे हैं सेंटर से वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग है। लास्ट पॉइंट हमारी लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये है हमारी लिमिटेशंस। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बहुत ही अच्छे से ओवरकम किया सारी ड्रॉबैक्स को जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हैं, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में उन्होंने कलर्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो उसके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सब कुछ बताया, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस रह गई। वो कौन सी थी? फर्स्ट है जो एनायनिक लिगेंड्स होते हैं, वो उन्होंने बताया कि उसमें ग्रेट स्प्लिटिंग इफेक्ट होता है। एक्चुअली में एनायनिक लिगेंड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लोअर एंड पे। अगर हम सीरीज देखें तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग जो एनायनिक लिगेंड्स होते हैं वो लोअर एंड पे होते हैं, और लिगेंड्स जो है उसमें इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर किए गए हैं। दूसरा जो इसकी लिमिटेशन है, मेटल और लिगेंड्स के बॉन्ड जो है वो आयंस की फॉर्म में लिए गए हैं, तो उनमें कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। कोवेलेंट कैरेक्टर बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करना, ये भी एक इसकी लिमिटेशंस हैं। तो ये है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो यहाँ पे ये जो हमारे पिछले टॉपिक्स थे जो हमने किए थे, और इस टॉपिक तक हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।